वो हम लोगों को कीड़ा मकोड़ा ही समझा हुआ है, समझ गए? क्योंकि सहारा से 400-500 करोड़ रुपया जो माल खा के बैठा वो हमारे लिए काम करेगा। और ये अमित शाह का बात पर सर हम लोग क्या विश्वास करें? ये आदमी तो खुद इंटरव्यू में बोलता है कि इलेक्शन में स्टेज पर खड़े होकर हम लोग जो बात बोलते हैं वो जुमला है, हर चीजों को आप सच मत मान लीजिए। तो इसकी बात को आप कैसे सच मान ले रहे हैं? तो पिछले 2-3 साल से सहारा को लेकर बोल रहा है कि अब पैसा ऐसे दिला देंगे वैसे अरे सब कुछ तुम्हारे अंडर है, तुम साला देश का सबसे बड़ा पावरफुल आदमी है, ईडी तुम्हारा, सीबीआई तुम्हारा, अब तो इलेक्शन कमीशन भी इसका है। वो आदमी आकर अगर खाली प्रवचन देकर स्टेज पर चल जा रहा है तो इससे गंदा बात और क्या हो सकता है? हमारे हाथ में पावर है क्या? हमारे हाथ में प्रशासन है क्या? ईडी घुसा दे रहे हो, तुम किसी को पकड़ नहीं रहे हो, वहां कितना पैसा का वारा न्यारा हो रहा हो, तुम पकड़ नहीं रहे हो, तो फिर फायदा क्या है? सिर्फ हमारा मैंने सेंटिमेंट से खेल रहे हो, खाली पब्लिक का सेंटिमेंट से कि पैसा दिला दे रहे हो। और आशुतोष जी आप बात किए मंदिर बन गया, मंदिर के साथ हमारी भी आस्था है। देखिए अभी बिहार और झारखंड में छठ चल रहा है, हमारे घर में छठ होता है, इतना पवित्र पर्व है ये। और ये मंदिर की आप बात किए, और मंदिर जिस जगह पर बना उस जगह के लोगों ने ही हरवा दिया इसको, समझिए इस बात को। उस पब्लिक को कितना तकलीफ इन्होंने दिया होगा, उस अयोध्या के लोगों ने दिल पर पत्थर रखकर भाजपा के खिलाफ में वोट दिया। तो ये लोग देखिए, ये पब्लिक के लिए काम नहीं, पब्लिक मतलब हिंदू कम्युनिटी का सेंटीमेंट जहां हिट करे वैसे ही काम करना है। आपने बताया आर्टिकल 370 हट गया, क्या फायदा हो गया पूरे भारतवर्ष को, आप बताइए ना। अगर इस पर अगर हम लोग जाए कि ये 2-3 मुद्दा तो स्वामीनाथन आयोग का रिपोर्ट भी लागू कर रहा था, क्या हुआ? किसानों के लिए अलग से कानून बना दिए, उसके बाद जो भी हुआ सारा घटनाक्रम आपको दिख रहा है। तो ये लोग पब्लिक का सेंटीमेंट हिट करते हैं, पब्लिक के फायदे के लिए जो काम करना वो नहीं करते हैं। तो सहारा के लिए मुगालते में, सहारा के जो भी इन्वेस्टर है मुगालते में ना रहे कि अमित शाह बोल दिया तो पैसा मिल जाएगा, पैसा नहीं मिलेगा, एकदम निश्चिंत रहिए। कुशवाहा जी जितना बात बोल मैंने बताए है ना सर, अगर वो काम हम लोग नहीं किए कोर्ट से लेकर सड़क तक, तो ये लोग पैसा देने का मूड में नहीं है, क्योंकि ये मोटा माल खाया है दोनों गुजराती। हमको बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद चलिए हम लोग नौकरी पे जाए, कोई दिक्कत नहीं है, जेल में भी डाले, लेकिन इनके खिलाफ में हम लोग बोलेंगे। और सिर्फ बोलेंगे नहीं, झारखंड जग गया है। यहाँ जितना पैसा इन लोगों ने उठाया, हमारा जितना पैसा मारकर बैठे हैं ना, अपना पैसा लेने के लिए अगर हमको किसी भी हद तक जाना पड़े, अब हम लोग वहां तक जाएंगे और इनको जो करना है कर ले। और एक और बात बोलेंगे आपको, उस दिन वो आता है एक दलाल, मैं उसको दलाल बोलता हूं, सहारा का दलाल। आपने कितना अच्छा उसको ऑफर दिया कि सहारा के जितने इन्वेस्टर हैं हम तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हैं, चलते हैं हम लोग गृह मंत्रालय पे चल के गुहार लगाएंगे कि भाई आप जो करना है सहारा के इन्वेस्टर के लिए आप कर दीजिए। वो किस तरीके से आपको गोल गोल घुमाने लगा, यही सरकार है कि पोर्टल लेकर आ गई। आप उसको कोई भी समाधान की बात करो तो हमेशा वो गोल गोल बात करता है। उस दिन कुशवाहा जी भी आ गए कि हाँ भाई चलिए, उसमें हम लोग आइए नहीं लगाएंगे, आइए हो जाता है कि हम पार्टी बनना, हम लोग पिटीशन लगा देते हैं, हम लोग एफिडेविट लगा देते हैं कि भाई आप सहारा के ऑफिसों से भुगतान करो, हमें क्या दिक्कत है, हम लोग अपना केस वापस लेते हैं। सहारा के ऑफिस से भुगतान करिए, सभी लोग चाह रहे हैं आप अपना ऑफिस खोलिए, हमारे लोग खड़े रहेंगे, फूल माला से स्वागत करेंगे आपके लोगों का कि भाई ऑफिस खुल रहा है, आओ तो तुम बताओ तो कि कब से ऑफिस से भुगतान करना चालू कर रहे हो, किसने मना किया ऑफिस खोलने के लिए, और किस चलते इनका ऑफिस बंद हो गया। इसके पहले ये क्या बोल रहे थे कि ऑफिस इन लोग, ये जो आंदोलनकारी लोग हैं इनके चलते ऑफिस बंद हो गया। ऐसे नहीं चलता है हवा हवाई, ये दोनों सरकार और सहारा की मिलीभगत। और आशुतोष जी एक बात समझिए, 2 से 3 लाख करोड़ का पेमेंट है, आप एक पोर्टल बनाकर चाह रहे हो कि आप पेमेंट दे देंगे, जितना तरह का उस पोर्टल पर प्रॉब्लम आ रहा है उसका समाधान कैसे होगा? हर शहर में कोऑपरेटिव बैंक है, अगर ये सरकार चाहती, समाधान करना चाहती तो इनके पास इतने औजार है, इनके पास सारा प्रशासन है, सब कुछ इनके हाथ में। तो पैसा देने का नियत नहीं है, सीधी बात समझिए, पैसा देने का इनका नियत नहीं है, और ये लोग आसानी से पैसा देंगे भी नहीं। पैसा लेने के लिए अब उतरना पड़ेगा सड़क पर, और इन जैसे लोगों को एकदम बेनकाब करना पड़ेगा। और ये तो एकदम दोनों गुजराती झूठा नंबर 1 पीएचडी किया हुआ है झूठ में ये लोग। कभी कभी तो ये भी लगता है, देखिए
कभी कभी ऐसा लगता है कि अपने बाप का सच्चा औलाद भी है कि नहीं अमित शाह, हमें ये बोलना पड़ेगा कि वही साला इसका बाप नहीं इसका नहीं झूठा पैदा किया था। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा आशुतोष ऐसा- जी मतलब गुस्सा गुस्सा मतलब मैं क्या बोलूं, ऐसी बात खून नहीं नहीं, पसीने की ऐसी बात कमाई है सर, खून पसीने की कमाई, 40-50 लाख हमने रुपया लगा है। मैं अपने मेरी बात की जिंदगी आपकी मैं ऐसी है, अपनी लेकिन जिंदगी का ये 10 साल पीछे चला जाऊं ना, 10 साल का कमाया हुआ पैसा है सर, और कोई आकर इस तरह ये का बात बोल के निकल जाता ये है बात और बहुत सहज हम लोग बोलना स्वीकार नहीं। कर लेते हैं। हाँ, इस भाषा से थोड़ा बचना बहुत चाहिए। गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा जानते आता हैं है। गुस्से में हैं जो आप लोग, इसमें कोई शक इतना बड़ा पोस्ट पर आदमी बैठा हुआ है, आज के समय में देश का सबसे पावरफुल आदमी है, और वो आदमी स्टेज पर खड़ा होकर लोगों को बरगला रहा है, झूठ बोल रहा है, तुम्हारे हाथ में सब पावर है, दो ना यार पैसा, किसने मना किया? 1 लाख करोड़ का क्लेम हो गया अभी तक पोर्टल पर, मना किसी ने किया क्या? भाषणबाजी करोगे खाली आकर? भाषणबाजी नहीं चलेगा, और तुमको जो करना है करो, हम लोग जेल जाने के लिए तैयार हैं, फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हैं, मेरी फैमिली को पैसा पहुंचवा दो ना, हमें और कुछ नहीं चाहिए। भीख मांगा जा रहा है क्या किसी से? हम लोग भीख मांग रहे हैं? भीख मांगे हैं? मेहनत से कमाया हुआ पैसा, डाला हुआ पैसा है, भीख तुम तो लोग दे रहा है। कर रहे हो, डीबीटी का मतलब क्या होता है? जो सब्सिडी भारत सरकार देती है वो डीबीटी के खाते में ही देती है, और जिनके खाते में डीबीटी नहीं लगा हुआ है, जो लोग पोर्टल पे क्लेम किए हैं, उनको रिजेक्ट कर दिया था कि पहले डीबीटी करवा के आइए। तो अनुदान दे रहे हैं, भुगतान नहीं दे रहे हैं। हम लोगों को पोर्टल से एक ही पॉजिटिव चीज मिला कि कम से कम क्लेम सामने आ गया कि कितना क्लेम है, और इसके रेफरेंस पर हम लोग सुप्रीम कोर्ट पास खड़े हैं। छोड़ेंगे नहीं इनको, ये जितना भी मुल्क बनाना चाहे, भले एक जीवन लड़ते लड़ते हार जाए, लेकिन लड़ते रहेंगे अंतिम दम तक, छोड़ेंगे नहीं। और अभी जो सामने दिख रहा है विधानसभा का चुनाव, झारखंड के एक एक सीट पर हम लोग कैंपेनिंग करने जा रहे हैं, और वो भी जा रहे हैं इंडिया गठबंधन के फेवर में, एनडीए के खिलाफ में। और नवंबर महीना से जो सत्र शुरू होगा, इसमें भी हमारी आवाज गूंजेगी। संसद में 2-2 सांसद हमारे लोग हैं, और उनके माध्यम से पूरा इंडिया गठबंधन बोलेगा। और बहुत जल्दी हम लोग 2025 में बिहार का चुनाव है ना, जहां ये सपना संजोए हुए हैं, वहां भी खेल बिगाड़ने जा रहे हैं। हर एक जिला में हम लोग निकल रहे हैं, पूरी तैयारी चल रहा है। हर एक जिला में हजारों हजार की संख्या में लोग करने जा रहे हैं, और उसके बाद हम लोग दिल्ली में कुछ कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि इस देश में अराजकता हो, तो सहारा के भुगतान के लिए हम लोग अराजकता भी करने के लिए तैयार हो, क्योंकि हमारे पास कोई मार्ग नहीं है। हम किसी को 10,000 20,000 रुपया दे देते हैं, समय पर हमको पैसा मिल जाता है, तो हम उसका गाली गलौज मारपीट कर लेते हैं। इनको लाखों करोड़ रुपया दे करके तो शांति से रहने देंगे हम लोग? एकदम नहीं रहने देंगे। होगा अराजकता। हम न्यायालय में भी है, तो रोड में भी है, आंदोलन में भी रहेंगे। और जो लोग हम लोगों के मकसद में बाधा बनने के काम करेंगे, चाहे वो कोई जोकर हो, चाहे मस्तीखोर हो, या विभिन्न आंदोलनों के नाम पर करोड़ रुपया खा के बैठे हुए हो, किसी को भी नहीं बख्शेंगे। जो लोग रास्ते में आएंगे कुचल दिए जाएंगे, क्योंकि अब बहुत हो चुका।